ओम श्री परमात्माने नम। अथो नवम अध्याय राजविद्या राजगुह जोग्य जोग। श्री भगवान कहले तुम परी दोष दृष्टि शून्य भक्त को यही परम गोपनीय ज्ञान सहित विज्ञान सहित मु ज्ञान पुनर्बार भल भाव बुझाई कहीदेवी जे ताहा जानी तुमे दुख रूपी संसार मुक्त हो विज्ञान सहित ज्ञान हेउछि सकल विद्यार राजा समस्त गोपनीय रहस्य मानकर राजा अत्यंत पवित्र अति उत्तम प्रत्येक फलदायी और धर्मयुक्त साधना करिवार अत्यंत सुगम और अविनाशी हे परम तप उपरोक्त धर्म रे श्रद्धा रखु नथिबा पुरुष माने मते प्राप्त न होई मृत्यु रूपक संसार चक्र घुरी चलती मो द्वारा अर्थात निराकार परमात्मा द्वारा यही समस्त विश्व जल द्वारा बरफ परी परिपूर्ण हो रही है सकल भूत मो अंतर्गत संकल्पर आधार रे अवस्थित किंतु प्रकृत रे मु सेमानक मध्य अवस्थित नुहे से समस्त भूत मो भितर अवस्थित नुहति किंतु मोर ईश्वरीय जोगशक्ति को देख जे प्राणी मानक धारण पोषण कार्य और प्राणी मानकर सृष्टिकर्ता होई मध्य मोर आत्मा प्रकृत रे प्राणी मानक मध्य अवस्थित नुहे आकाश उत्पन्न होइतिबा सर्वत्र विचरण करुथिबा महान वायु जेपरी सर्वदा आकाश रे अवस्थित रहे मोर संकल्प द्वारा उत्पन्न होइतिबा समस्त भूत सेपरी मो मध्य अवस्थित बोली जान हे अर्जुन कल्प शेष सकल भूत मो प्रकृति को प्राप्त हुअन्ति अर्थात मोर प्रकृति रे लीन होती एवं कल्पर आरंभ रे सेमानकु मु पुणी थरे रचना करे मु मो निज प्रकृति को ग्रहण करी स्वभाव वशत परतंत्र होइतिबा एई समस्त भूत समुदाय को सेमानक कर्म अनुसार बारंबार सृष्टि करे हे अर्जुन मु से सब कर्म रे अनासक्त उदासीन सदस्य अवस्थान करुथिबारु मोते अर्थात परमात्मा को से सब कर्म बांधती नहीं हे अर्जुन अध्यक्ष रूपी मोर शक्ति और सहायता प्रकृति चराचरित समस्त जगत को सृष्टि करे एवं सही हेतु संसार चक्र घूरी चली मोर परम भाव जानी नथिबा मूढ़ लोक माने मनुष्य शरीर धारण करथिबा सकल भूतंक महान ईश्वर स्वरूप मते तुच्छ दृष्टि देखती अर्थात निजर जोग माया द्वारा संसार निधान उदाहरण निमते मनुष्य रूप को विचरण करथिबा मोते साधारण मनुष्य बोली भावती व्यर्थ आशा रखिथिबा व्यर्थ कर्म करुथिबा व्यर्थ ज्ञान युक्त होइथिबा सही विक्षिप्त चित्त अज्ञानी माने राक्षसी असुरी और मोहिनी प्रकृति धारण करी रहंती किंतु हे कुंती पुत्र दैवी प्रकृतिर आश्रित महात्मा माने मोते सकल भूतंकर सनातन कारण अविनाशी अक्षर स्वरूप जानी अन्य मनरे युक्त होई निरंतर मोर भजन करती से दृढ़ से भक्त माने निरंतर मोर नाम और गुण कीर्तन करी करी मोर प्राप्ति पई जत्न करी करी मोते बारंबार प्रणाम करी निरंतर मोर ध्यान रे युक्त होई अन्य प्रेम रे मोते उपासना करती अन्य केतक ज्ञान जोगी मोते निर्गुण निराकार ब्रह्म बोली जानी ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिन्न भाव पूजा करी उपासना करती अन्य केतक मनुष्य बहु प्रकार स्थित मोते अर्थात विराट स्वरूप परमेश्वर को पृथक बार उपासना करते मु कर्तृ मु यज्ञ मु स्वाधा मु औषध मु मंत्र मु घृत मु अग्नि मु हवन रूपी क्रिया यही समग्र जगत धाता अर्थात धारण करता और कर्मफल तथा पिता माता पितामह जानिबार योग्य वस्तु पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद चतुर्वेद मध्य मुई अटे प्राप्ति योग्य जगह परम धाम समस्त भरण पोषणकारी समस्त स्वामी शुभाशुभ द्रष्टा समस्त बासस्थान शरण नेबार योग्य प्रति प्रकार न चाही हितकारी समस्त उत्पत्ति और प्रलय हेतु अस्थितिर आधार निधान अविनाशी कारण मध्य मुही अटे मुही सूर्य रूप उत्ताप प्रदान करे मु वर्षा को आकर्षण करे एवं वर्षा करे हे अर्जुन मुही अमृत और मृत्यु तथा सत असत मध्य मुही अटे तीन वेद विधान करा जाइथिबा सकार्मकारी यज्ञ ने सोमरस पान करथिबा निष्पाप पुरुष माने मोते यज्ञ मानक द्वारा पूजा करी स्वर्ग प्राप्ति चाहती से माने निज पुण्य मानकर फलस्वरूप स्वर्गलोक को पाई स्वर्ग रे देवता मानकर दिव्य भगवान उपभोग करती से माने से विशाल स्वर्गलोक भोग करी पुण्य क्षीण हो जावा पर मृत्युलोक को प्राप्त हुअन्ति एहीपरि स्वर्ग प्राप्तिर साधारण रूपक तीन वेदरे कुआ जाउथिबा सकाम कर्मर आश्रय नैथिबा एवं नाना भोग कामना करथिबा पुरुष माने बारंबार गमनागमन प्राप्त हुअन्ति अर्थात पुण्य काल रे स्वर्ग को जाते एवं पुण्य क्षीण हो गले मृत्युलोक को फेरी आसंती जो अन्य प्रेमी भक्तजन माने मोते अर्थात परमेश्वर को निरंतर चिंतन पूर्वक निष्काम भाव भजन करते नित्य निरंतर मोर चिंतन करुवा से पुरुष मानकर जोगक्षेम मु स्वयं हवन करे हे अर्जुन जो सकाम भक्त माने श्रद्धायुक्त होई अन्य देवता मान पूजा करते से मोते ही पूजा करि किंतु से पूजा अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक होता है कारण सकल यज्ञ भोक्ता और स्वामी मुही अटे किंतु से मोते अर्थात
परमेश्वर को तत्व तो जानती नहीं, तेणु सेमानकर पतन हुई अर्थात सेमाने पुनर्जन्म प्राप्त हुअन्ति। देवता मानक पूजा करुवा मनुष्य माने देवता मानक प्राप्त हुअन्ति। पितृ मानक पूजा करुवा मनुष्य माने पितृ मानक प्राप्त हुअन्ति। भूत मानक पूजा करुवा मनुष्य माने भूत प्रेत को प्राप्त हुअन्ति एवं मोते पूजा करुवा भक्त माने मोते ही प्राप्त हुअन्ति। तेणु मोर भक्त मानकर पुनर्जन्म हुए नाही। जे कई भक्त मोते प्रेमर सहित पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करे से शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित होइतिबा से पत्र पुष्पादि मु सगुण रूप में प्रकट हो प्रीतिपूर्वक भोजन करे। हे अर्जुन, तुम्हें जहाँ किसी कर्म करुच, जहाँ किसी खाऊच, जहाँ किसी हवन करुच, जहाँ किसी दान करुच एवं जहाँ किसी तप करुच से सब मते अर्पण कर। एहीपरि भाव में जो समस्त कर्म मते अर्पण करा जाए से संन्यास योगरे युक्त चित्त होई अर्थात फलाशक्ति त्याग पूर्वक समर्पण बुद्धि रे कर्तव्य कर्म करी तुम्हें शुभाशुभ फल रूपक कर्म बंधन मुक्त हो मुक्त हो मोते प्राप्त हेब। मु सकल भूतों ठारे समभाव व्यापक मोर कई अप्रिय नुहति कि कई प्रिय नुहति, किंतु जो भक्त माने मते प्रेम भजन करती से मो मध्य थांती और मो से मध्य प्रत्येक प्रकट होता है। जदि कौन अतिशय दुराचारी अन्य भाव में मोर भक्त हो मते भजन करे तेरे से भी साधु बोली गणाଯିव, कारण से यथार्थ निश्चय करिथाए जे परमेश्वर को भजन समान अन्य किछि नहीं। तेणु से शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाए एवं चिरंतन शांति प्राप्त हो जाए। हे अर्जुन, तुम्हें यह निश्चित सत्य बोली जान जे मोर भक्तर विनाश हुए नहीं। कारण हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा नीच जातिर जे कई भी हूँ ना कहीं से मोर शरणापन्न हो परम गति प्राप्त हुअन्ति। तेणु पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजश्री भक्त माने जे मोर शरणापन्न हेले परम गति प्राप्त हुअन्ति ता आउ कौन कहबी। अतएव तुम्हें सुख रहित और क्षणभंगुर मनुष्य शरीर प्राप्त हो निरंतर मोर ही भजन कर, मोठारे मन लगाओ, मोर भक्त हुओ, मोर पूजन कर, मते प्रणाम कर। यही प्रकार आत्मा को मोठारे लगाई मोर परायण हेले तुम्हें मोते निश्चय प्राप्त हो। ओम तस्दिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राज गुह्य योग नाम नवम अध्याय।